Hello, bachcho, let's read the question. Name the ion responsible for unmasking of active sites for myosin for cross-bridge activity during muscle contraction. Here are four options. First, calcium. Second, magnesium. Third, sodium. Fourth, potassium. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें उस आयन का नाम बताना है जो अनमास्क करता है एक्टिव साइट मायोसिन के लिए क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी के लिए, और ये किस ड्यूरिंग होता है, किस दौरान होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है। यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए हैं। कैल्शियम है क्या, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा इसकी कंसेप्ट का मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन आखिर में होता क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर ये शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्टन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये मसल फाइबर शॉर्टन हो जाते हैं, और जब रिलैक्स करती है तो ये अपनी जो इनका साइज होता है उस पे वो रीगेन अपने साइज को कर लेते हैं। तो ये होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हमें सवाल क्या पूछा है कि कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है अनमास्क करने के लिए एक्टिव साइट मायोसिन के लिए, जो मायोसिन की एक्टिव साइट है उसके लिए। तो अगर हम देखें, एक आयन है जो रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, एंड दैट आयन इज कॉल्ड कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन ये रिलीज होता है, दिस आयन रिलीज्ड, और ये रिलीज्ड कहां होता है, इट रिलीज्ड इनटू द सार्कोप्लाज्मा। ये सार्कोप्लाज्मा में रिलीज्ड होता है, सार्कोप्लाज्मा। और ये रिलीज्ड होता कहां से है, फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिलीज होता है कहां पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके और ये चीज होती कब है, ड्यूरिंग द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के ड्यूरिंग ये होता है, ड्यूरिंग द पोलराइजेशन। अब जब ये रिलीज होता है उसके बाद क्या होता है, जो ये कैल्शियम है, कैल्शियम आयन है, ये अटैच्ड हो जाता है ट्रोपोनिन पे। उसके बाद ये जो कैल्शियम आयन होता है Ca+2, ये अटैच हो जाता है, इट अटैचेस टू ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन पे अटैच हो जाता है, ट्रोपोनिन। और जब ये ट्रोपोनिन पे अटैच्ड होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन इट गेट अटैच्ड टू ट्रोपोनिन देन व्हाट हैपन, इसकी वजह से एक चेंज आ जाता है। दिस ब्रिंग्स, ये एक ब्रिंग मतलब क्या, लाता है। दिस ब्रिंग्स अ कन्फर्मेशनल चेंज। इसकी वजह से एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। दिस ब्रिंग्स अ कन्फर्मेशनल चेंज, और ये चेंज आता है ट्रोपोमायोसिन में, इन द ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन में एक चेंज लाता है। और जब ट्रोपोमायोसिन में चेंज आता है तो उसका परिणाम क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होता है, अनमास्क हो जाती है एक्टिव साइट। एज अ रिजल्ट अनमास्किंग
ऑफ, यहां पे अनमास्किंग हो गई, मतलब हट गया। मास्क मतलब ढक देना, और अनमास्क मतलब ढकना, जो ढका हुआ था वो हट चुका है, तो मतलब ये होता है इसका अनमास्किंग। और यहाँ पे अनमास्किंग हो रही है एक्टिव साइट्स जो कि प्रेजेंट हैं एक्टिन पर, एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन। और किसकी हैं वो? मायोसिन के लिए, फॉर मायोसिन। मायोसिन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाता है। देन क्रॉस ब्रिज, एंड व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन कि क्रॉस ब्रिज फॉर्म, मतलब क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी, कि क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जा रहा है। क्रॉस ब्रिजेस क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड, क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म्ड हो जा रहे हैं, आर फॉर्म्ड। और ये किसके किसके बीच हो रहे हैं? बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के बीच में ये बन रहे हैं, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। और इसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, देन दिस रिजल्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से फिर यहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। दिस results this results in muscle contraction, फिर यहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है। तो व्हाट इज अवर राइट आंसर ओवर हियर? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया कैल्शियम। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, तो जो मैग्नीशियम है इसका यूज किस चीज के लिए होता है? मैग्नीशियम यूज होता है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए, जो कि इन्वॉल्व होती हैं एटीपी में। दिस इज हेल्पफुल इन द, ये यूज होता है फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन के लिए। सो दिस इज नॉट द आंसर। सोडियम क्या करता है? जो सोडियम और पोटेशियम है ये मेंटेन करता है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे, दे बोथ मेंटेन, ये मेंटेन करते हैं ये मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, मेंटेन द मेम्ब्रेन potential. So the final answer is first, that is calcium. Hope you understood it well. Best of luck.